हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, उसके डेफिनेशन, क्वेश्चन, नीड्स और इम्पोर्टेंट के बारे में। तो क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू सिस्टमैटिक डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी टू द लोअर लेवल एक्सेप्ट दैट विच कैन बी एक्सरसाइज एट सेंट्रल पॉइंट। मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है कि जो पावर्स होती हैं वो अलग अलग लेवल पे बांट दी जाती हैं और वो लोग खुद से उतने पावर्स के अंदर डिसीजंस ले सकते हैं। जैसे अब हमारे पास 4 सेल्स मैनेजर हैं, तो हमने 4 सेल्स मैनेजर को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के थ्रू, सॉरी, डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू हमने उसको पावर बांट दी। तो डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू पावर बांटने का मतलब क्या होता है कि अब उनके पास हमने 25 लाख रुपए का उनको डिसीज़न लेने का टारगेट दे दिया। अब 25 लाख रुपए तक का डिसीज़न वो खुद से ले सकते हैं, उनको कंपनी के किसी भी अथॉरिटी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ये परमानेंट एक तरीके से आपको एक पावर ट्रांसफ़र कर दी जाती है ताकि आप बार बार कोई भी चीज़ पूछने के लिए ना आए। ठीक है, तो ये जो इफ़ेक्टिव मैनेजर्स होते हैं, जो बहुत अच्छे मैनेजर जो कंपनी में परफॉर्म करते रहते हैं, वो उनको दे दी जाती है ताकि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो और कामों में इंगेज हो, वो दिन भर छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व ना करे। तो ये अलग अलग लेवल्स पे सारे मैनेजर्स को पावर दे दी जाती है, काम बांट दिया जाता है कि ताकि वो अपने एरिया का खुद का मतलब उस पर्टिकुलर एरिया का वर्क वो खुद से संभालें। ठीक है, हाँ, अगर वो उनके टारगेट के बाहर आ रहा है, जो उनको अमाउंट दिया गया उस पर्टिकुलर अमाउंट के बाहर आ रहा है, तब वो जाके बात कर सकते हैं अपने सीनियर लेवल तक। लेकिन उस पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर आ रहा है तब उनको बाहर जाके बात करने की ज़रूरत नहीं है। उनको जो डिसीजन है वो क्विक डिसीजन अपने से ले सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अगर किसी को दी जाती है तो क्या क्या पॉइंट्स होते हैं कि कंपनी ध्यान रखती है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कंपनी को ध्यान रखना चाहिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते समय। डिसेंट्रलाइजेशन मस्ट ऑलवेज बी बैलेंस्ड विद द सेंट्रलाइजेशन इन द एरिया ऑफ मेजर पॉलिसी डिसीजन। अब इसमें ये क्या कर रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन करिए, अच्छी बात है, लेकिन वो एक तरीके से बैलेंस होना चाहिए। पूरा पावर एक साथ मत बांट दीजिए। ठीक है, उससे होगा क्या कि आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा मैनेजमेंट में। तो डिसेंट्रलाइजेशन करने का भी एक तरीका होता है कि आप कुछ पावर दीजिए और कुछ पावर अपने पास रखिए। ठीक है, ताकि आपका प्रॉपर कंट्रोल कंपनी में बना रहे। नेक्स्ट आते हैं, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन वुड इम्प्लाई कंसंट्रेट ऑफ ऑल द डिसीजन मेकिंग फंक्शन एट अ एपेक्स लेवल ऑफ ऑल मैनेजमेंट हायरार्की एंड वुड एलिमिनेट द नीड ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं, अगर पूरा पावर ही आपने नीचे दे दिया, पूरा पावर आपने नीचे ही सेंट्रलाइज कर दिया, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि मैनेजमेंट का महत्व भी ख़त्म हो जाएगा, सीनियर लेवल का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए जब डिसेंट्रलाइजेशन कंपनी करती है, जब पावर बांटती है तो बहुत ध्यान से बांटती है ताकि मैनेजमेंट का भी महत्व ऑर्गेनाइजेशन में रहे। ये नहीं कि सारा महत्व ही ख़त्म हो जाए, जो नीचे वाले का इच्छा हो रहा है जिस तरीके से उसको काम करना है वो काम कर रहा है। कुछ पावर्स अपने पास रखनी चाहिए। उसके बाद आते हैं, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन कैन लीड्स द ऑर्गेनाइजेशन डिसइंटीग्रेशन एज द डिपार्टमेंट में स्टार्ट ऑपरेटिंग ऑन देयर ओन गाइडलाइंस। तो कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन का एक और नुकसान ये भी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गाइडलाइन, जो लोग रहेंगे, जो आपके मैनेजर्स रहेंगे, वो खुद का गाइडलाइन बनाना शुरू कर देंगे, कंपनी की गाइडलाइन में वर्क नहीं करेंगे। अब उनको जब पता है कि सारी पावर हमको मिली गई है तो अब कंपनी की गाइडलाइन पे क्यों वर्क करेंगे, तो वो करेंगे, वो लगेंगे अपना खुद का गाइडलाइन बनाने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, प्रॉपर मेजर्स लेने चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि सब लोग अपना खुद का रूल रेगुलेशन बनाने लगे। कंपनी के रूल रेगुलेशन को ही लोग फॉलो करें, लेकिन कुछ पावर्स रहें जिससे वर्क इफेक्टिव हो सके। डिसेंट्रलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि काम अच्छे से हो। काम जो होने में लेट हो रहा था, बार बार सीनियर मैनेजर से पूछने के लिए वेट करना पड़ता था, जो टाइम वेस्ट होता था, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी ऑर्गेनाइजेशन में, उस फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। अब ये नहीं कि सारा काम ही उन लोगों को दे दिया, अब जैसे मन वो अपने से कर रहे हैं, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ख़राब हो सकता है। तो ये सब पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ता है
डिसेंट्रलाइजेशन करते समय। नेक्स्ट आते हैं नीड्स, क्या ज़रूरत है डिसेंट्रलाइजेशन की। एज an organization grow in the size and the complexity, the department or the branch head are directly and closely involved with the certain operation and are likely to have more knowledge about them as compared to the top management which have been associated with the individual operation by indirectly। अब डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जब बड़ा होता है तो ऑर्गेनाइजेशन और कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है, और जो नीचे के लेवल के लोग होते हैं उनकी जो रिलेशनशिप है वो अपने इमीडिएट बॉस से और बेटर बनने लगती है इन कंपेयर ऑफ टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट के लोग को वो जानते भी नहीं हैं, लेकिन अपने इमीडिएट बॉस से जो वो इतने सालों से काम कर रहे हैं उनके साथ उनको बहुत अच्छे से जानने लगते हैं। तो कंपनी क्या चाहती है कि काम अच्छे से हो, इसलिए वो उनके जो इमीडिएट बॉस होते हैं उनको पावर दे देती है ताकि जो डिले हो रहा है, ठीक है, वो डिले ना हो, प्लस जो रिलेशनशिप बना हुआ है वो और स्ट्रांग हो जाए। जो उनके सबऑर्डिनेट्स और सीनियर का जो रिलेशनशिप बना हुआ है एक तरीके से, जिस तरीके से वो लोग वर्क कर रहे हैं, उनकी वर्किंग और अच्छी हो जाए, उनके बॉस और पावरफुल हो जाएं और कंपनी और तेज़ी से ग्रो करे ताकि टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट वाले लोग और नए ग्रोथ के रास्ते ढूंढें और नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डेवलप इनिशिएटिव, सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस एमंग्स एम्प्लॉई, हेल्प टू आइडेंटिफाई द नेसेसरी पोटेंशियल टू बिकेम डायनामिक लीडर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर डिसेंट्रलाइजेशन अगर ऑर्गेनाइजेशन में रहता है तो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके अंदर सेल्फ रिलायंस आ जाता है, मतलब वो आत्मनिर्भर हो जाते हैं और अपने से डिसीज़न लेना शुरू कर देते हैं। तो अपने से जब डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं वो एक तरीके से डायनामिक लीडर बन जाते हैं। तो कंपनी को एक डायनामिक लीडर की ज़रूरत ही होती है जो हर एक सिचुएशन को हैंडल कर सके और सही तरीके से वर्क कर सके। कोई ऐसा मैनेजर है कि जो बात बात पे पहुंच जाता है सीनियर लेवल पे कि सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो वैसे मैनेजर्स को कंपनी पसंद नहीं करती है। कंपनी पसंद करती है ऐसे मैनेजर्स को जो डायनेमिक लीडर टाइप हों, हर एक सिचुएशन में एक रास्ता ढूंढ लें और कंपनी का नुकसान ना हो और कंपनी फ़ायदे में रहे। तो ऐसे लोगों को कंपनी पसंद करती है। तो डिसेंट्रलाइजेशन से ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है क्योंकि लोगों के पास पावर हो जाती है, वो अपने लेवल्स पे डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। द सबऑर्डिनेट आर अलाउड टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली विथ देयर एरिया ऑफ जुरिडिक्शन। मतलब यहाँ पे जो भी सबऑर्डिनेट होते हैं वो अपने एरिया में इंडिपेंडेंटली वर्क करने लगते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट जो होता है उसको रिलीफ मिल जाता है। अब वो अपने हिसाब से वर्क करता है, वो नए प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकता है, ठीक है, कि वही पुराने प्रोजेक्ट पे हमेशा से स्टक है। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन करके पावर बांट के वो नए चीज़ों को डेवलप करता है, क्योंकि जो हमारे मैनेजर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने डिसीजन को इंडिपेंडेंटली लेने लगते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग। Quick decisions are taken by the employees because they are allowed to take independent decisions within the area of jurisdiction। तो इसमें क्या है, जो कंपनी के डिसीजन जो पहले डिले हुआ करते थे, कंपनी में मैनेजर वेट करते थे कि यहाँ सीनियर से पूछ के बताएंगे, फिर सीनियर से पूछ के बताएंगे, तो ये सब जो डिले होता था वो एक तरीके से रुक जाता है। अब वो डिले नहीं होता है, क्यों? क्योंकि मैनेजर्स को इंडिविजुअल पावर दे दी जाती है कि आप ये डिसीज़न इतने तक ले सकते हैं, तो उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, वो कभी भी कोई भी डिसीज़न अपने मन से आराम से ले लेते हैं, ठीक है। तो इससे होता क्या है, डिसीज़न मेकिंग जो कंपनी की होती है वो क्विक हो जाती है, फिर यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होता। अब आते हैं मैनेजरियल टैलेंट। इट डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर बाय प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयज़ विथ नेसेसरी ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। अब इसमें क्या है कि आप अपने एम्प्लॉय को जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हो, डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू जब पावर देते हो, तो आप उसको उस लेवल का ट्रेनिंग भी देते हो। केवल ऐसा नहीं कि पावर ट्रांसफ़र कर दिया काम हो गया, आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हो, आप उनको एजुकेट करते हो कि उन्हें किस तरीके से इस पावर का यूज़ करना है। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि उनके अंदर मैनेजरियल टैलेंट डेवलप होता है और आपको अच्छे मैनेजर्स फ्यूचर के लिए मिल जाते हैं। अब जैसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, वहाँ पे क्या है, आपने पावर ट्रांसफ़र की, अब जो उसके अंदर प्रेजेंट टैलेंट है वो अपने हिसाब से काम करेगा,
लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, अब आपने उसको परमानेंट पावर ट्रांसफ़र कर दिया, तो आप उसको ट्रेनिंग भी दोगे कि भाई आपको इस पावर से डील कैसे करना है, आपको किस तरीके से वर्क करना है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में जब आप वर्क पावर ट्रांसफ़र करते हो तो आपको ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है, तो उससे होता क्या है, अच्छे मैनेजर फ्यूचर के लिए तैयार होते हैं आपके कंपनी के लिए। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स बेटर कंट्रोल। ईच डिपार्टमेंट इज इंडिविजुअली हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर रिजल्ट विच फैसिलिटेट बेटर कंट्रोल इन वर्किंग। अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी मैनेजर को आप जो भी वर्क ट्रांसफ़र करते हो, जो भी पावर ट्रांसफ़र करते हो, पावर ट्रांसफ़र करते ही वो मैनेजर अकाउंटेबल हो जाता है उस काम को करके आपको बताने के लिए। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी उस मैनेजर के ऊपर आ जाती है, तो वो किसी भी तरीके से उस काम को बेस्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि अब वहाँ पे उसकी बात होती है। ठीक है, तो फ़ायदा क्या होता है, आपने पावर तो ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन आपका कंट्रोल सिस्टम और तगड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जब कुछ गलती होता है तो उस मैनेजर को पकड़ते हो कि भाई आपको पावर दी गई थी, आप कैसे काम कर रहे हो, तो वो अपना बेस्ट करने की कोशिश करता है वो, ताकि बाद में जब अकाउंटेबिलिटी का जब चांस आए तो वो कहीं से भी निगेटिव ना हो, इसीलिए वो अपनी वर्किंग को एकदम बेस्ट करके रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।